हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है, जब डीएम रन करता है तब वो क्या सोचते हैं, उसके दिमाग में क्या चलता है कि वो रन करता है और सडनली रन करता है कुछ बिना बताए। ये एक डिवाइन जर्नी है, आपको पता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी का कुछ स्टेजेस है, स्क्रिप्टेड है पहले से ही। आपको ये पता है कि डीएम को रन करना ही है, चाहे वो कुछ भी एक्सक्यूज़ दे, बट उसको कैसे भी करके रन करना है, क्योंकि डिवाइन हमें सेपरेशन में रखेगा, क्योंकि हमें इनर वर्क करना है। ओके, ये सबको पता है। बट जो डीएम है वो 3D का है और वो एवोकन डीएम नहीं है, अनएवोकन है। वो खुद को नॉर्मल इंसान ही समझते हैं और उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो उस समय वो मतलब ह्यूमन बॉडी में जब वो डिवाइन नहीं है तब वो क्या सोचते हैं एक्चुअली, क्योंकि उसे इस जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं। उसका इरादा आपको हर्ट करने का भी नहीं। वो सेपरेशन में जा रहा है। इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था बबल फेज में, सेपरेशन फिर भी वो चूज़ कर रहा है। तो उस टाइम पे एग्जैक्टली उसके दिमाग में क्या चलता है और वो क्या सोच के भाग जाता है सिचुएशन से, वही आज वीडियो का टॉपिक है। ओके, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, योगा क्लासेस की ज़रूरत हो, तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वीडियो की शुरू में भी मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको प्राइसेस और क्लासेस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। बबल फेज के बाद ही सेपरेशन आता है। ओके, तो बबल फेज एक इतना अच्छा टाइम है कि दोनों में इतनी ज़्यादा कॉम्पेटिबिलिटी है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो आप लोगों के मन में हमेशा ये सवाल होते हैं कि इतना अच्छा अट्रैक्शन, इतनी कॉम्पेटिबिलिटी छोड़ के कौन इंसान भागता है और क्यों भागेगा जब सब कुछ परफेक्टली है हम दोनों के बीच। तो ये क्वेश्चन जो है वही हमें चेज़र बनाते हैं। जो डीएफ है उनको चेज़र बनाते हैं कि जितना ना वो डीएम के पीछे भागते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन तो है, ये अचानक छोड़ के जा रहा है। बट मेरी सिचुएशन ये हुआ था, इनफैक्ट बहुत सारे डीएफ का सिचुएशन ये होगा कि वो ऐसा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती डीएम को शादी करना चाहते हैं या फिर किसी इंसान के गले मतलब बंधना चाहते हैं, या फिर कुछ होते हैं, कुछ डीएफ्स होते हैं, कुछ ऐसी टाइप की लड़कियां भी होंगे सोसाइटी में जो कि कैसे भी करके उनको बस शादी करना है, कैसे भी करके उसको बस उस इंसान को चाहिए। बट मैं कभी ऐसी नहीं थी। इनफैक्ट मुझे इतना पता है कि डीएफ जो है वो डिवाइन एनर्जी में होते हैं। बहुत सारे डीएफ ऐसे हैं, वो ऐसा नहीं चाहते कि बस उसको शादी ही करनी है, बस उसको कैसे भी करके डीएम को पकड़ के लेके आओ। मैं खुद ऐसा कभी नहीं चाहती थी। एंड आई होप कि बहुत सारे डीएफ बहुत ही डिग्निटी होते हैं, उनका अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो वो ऐसा नहीं चाहते। बस वो आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जब सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनते हैं हम लोगों का, ना तो डीएम का बनता है ना तो डीएफ का बनता है। एंड दिस इज़ ट्रू। एक बार जब डीएम डीएफ मिल जाते हैं, जब इंटीमेट होते हैं, उसके बाद किसी और के साथ रिलेशन होता ही नहीं, किसी का नहीं टिकता है। ना डीएफ का टिकता है ना डीएम का टिकता है। तो कुछ टाइम ट्राई करने के बाद डीएफ हाल छोड़ देते हैं, वो और रिलेशन में नहीं जाते हैं। बट डीएम जो है वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होते हैं। उसे पता है थर्ड पार्टी से उसको प्यार नहीं है, थर्ड पार्टी भी उससे प्यार नहीं करते हैं। रिलेशन में हर रोज़ ब्रेकअप होते हैं, हर रोज़ उसकी रिलेशन में प्रॉब्लम चलता है। अगर शादीशुदा है तो शादी अच्छा नहीं चलता है, फिर भी वो क्यों अटैच्ड रहता है उस रिलेशन में, डीएफ के पास क्यों नहीं आता है, और आता भी है तो बार बार भाग के वापस क्यों चले जाते हैं। तो उसी सारी क्वेश्चन का आंसर आज मैं देने वाली हूँ आपको। भागने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो फियर है, डिफरेंट टाइप ऑफ फियर। उस टाइम पे जो कि डीएम को बचपन से कभी नहीं मिलता होगा, जो लव होता है वो पहली बार उनको डीएफ से मिलता है। अचानक से इतना प्यार देख के वो घबरा जाते हैं। ऐसा तो पहले उसके साथ कभी नहीं होता कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन किसी के साथ नहीं होता, डीएफ के साथ भी नहीं होता, डीएम के साथ भी नहीं होता। ट्विन फ्लेम का अट्रैक्शन ही कुछ अलग है, मैग्नेटिक पुल होता है, आप सबको पता है जो लोग जर्नी में हो। बट वो ये पता लगाने के लिए आते हैं कि मैग्नेटिक पुल क्यों है, और डिवाइन हमें मिलाएंगे ही, इंटीमेसी होगी ही, बबल फेस होगा ही, क्योंकि ये जर्नी का ही पार्ट है। फिर भी जब उसे पता लगता है डीएम को,
कि डीएफ मुझसे इतना प्यार करते हैं, उसे ये सब डीएफ टर्म्स ये सब कुछ पता नहीं होता है कि ये लड़की मुझसे इतना प्यार क्यों करती है, क्योंकि बचपन से उसको कभी प्यार नहीं मिलता है। तो अचानक से इतना ज़्यादा प्यार इंसान को मिल जाएगा। जैसे कि होता है ना, बहुत दिन कोई इंसान भूखा है तो अचानक से तुम उसको बहुत सारा बिरयानी पुलाव ये सब दे दोगे तो उसका डाइजेस्ट नहीं होगा। तो डीएम के साथ एग्जैक्टली वही होता है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कि वो चौंक जाता है, उसको इतना धोखा मिलता है पूरी लाइफ से, फैमिली से, क्योंकि उसकी फैमिली मैक्सिमम कार्मिक्स होते हैं और उसका सिचुएशन बचपन से ही बहुत बुरा रहा होता है और हर बार वो चीटिंग और धोखा उसको मिला होता है। तो इतना ज़्यादा प्यार मिलके वो मतलब क्या बोलूँ, बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर ये चलता रहेगा तो मेरी करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं कहीं पे डूब जाऊंगी, ये डर रहता है और मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगी और ये मुझसे छीन ली जाएगी। ये जो प्यार है ये ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है कि ये टिकने वाला नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपका डीएम आपको बहुत सारी बार ऐसा कहा होगा कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी वो मिलने आते हैं क्योंकि इंटेंस लेवल का अट्रैक्शन होता है। वो आ तो जाते हैं, बस उसके बाद उसका होश ऐसा संभाल जाते हैं कि भाई मुझे अभी निकलना चाहिए। फिर वो निकल जाते हैं, फिर उसका अट्रैक्शन होता है, फिर वो आता है, फिर वो जब आपके साथ इंटीमेट होता है या फिर तो बातें करते हैं। बस मैं हमेशा इंटीमेसी की बात नहीं करूँगी, आपको देख भी लेता है, थोड़ा सा बात भी कर लेता है तो भी उसको एनर्जी मिल जाता है, तो वो एनर्जी लेके चले जाते हैं। तो उसको लगता है कि ऐसे ही चलेगा और वो ऐसे सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि वो कोशिश नहीं करेंगे, वो काम डेव का है। तो वो हर बार आता है, क्यों आ रहा है उसको पता नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक पुल उसको खींच लाता है। उसके बाद उसको समझ में आता है भाई ये रिलेशन टिकने वाला नहीं है, चलो भागो यहाँ से। कुछ जब इंसान को समझ में नहीं आता है कोई भी सिचुएशन में, तो इंसान पहले रन करता है, बाद में तो सब कुछ पता चलेगा। वो घट जाएगा, आपसे डिटच होंगे, बात करना बंद करेगा, फिर जाके उसको पता लगेगा भाई क्या से क्या है। और ऐसा होता है। एज की भी बात है, बहुत कम एज का है तो आपका अगर डीएम, तो ये सब उसको समझ नहीं आता है कि अचानक से इतना अट्रैक्शन कहाँ से आ गया, अचानक से ये क्या है, मैं तो डूबता चला जा रहा हूँ। तो डिवाइन का ये जो डिवाइन इंटीमेसी है ना, ये डीएम और डीएफ का ये बिल्कुल ऐसा इंटेंस कनेक्शन है कि आपको ऐसा फील होता है, दोनों को ही ऐसा फील होता है कि हम लोग डूब जा रहे हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ, ऐसा लगता है कि हम डूब रहे हैं किसी समंदर में, हम दोनों, और बाहर कुछ भी नहीं है और यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है। बस हम दोनों ही हैं बाहर और कुछ नहीं है। तो बबल फेज में ऐसा फील होता है। तो वो भी डर है, अजीब सा डर होता है। एक तो अकेले रह जाने का डर कि ये प्यार हमसे छीन ली जाएगी, ये ज़्यादा दिन तक ऐसा प्यार टिकने वाला नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के थ्रू भी कुछ बहुत सारे बातें बताया जाता है कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन, इंटेंस कनेक्शन जो है वो लव नहीं होता है, वो लस्ट होता है और वो टिकने वाला नहीं है। ये भी सोसाइटी का एक होता है। सोसाइटी इंजेक्टेड बहुत कुछ होता है, बहुत सारी फार्मूलाज है लव के बारे में, प्यार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि सोसाइटी के लोग सब तो प्यार में नहीं होता है और वो ट्विन फ्लेम भी नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों को 99.9% लोगों को पता ही नहीं कि प्यार क्या है। तो जो भी उन्होंने देखा बचपन से वो लस्ट ही है। तो उसके हिसाब से डीएम को वो सलाह देते हैं। डीएम जब सबसे पूछने जाते हैं, घर वाले हो, जो फैमिली मेम्बर्स हो, दोस्त हो, तो वो उनको ज़्यादा कुछ बता नहीं पाते हैं। तो सबको ऐसा लगता है कि ये एक इंटेंस कनेक्शन है और ये लड़की कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर ऐसा कुछ कर रहा है कि तुम इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ कर रहा है या फिर पैसों के पीछे पड़ा है या फिर वो लास्ट चाहते हैं आपसे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो उसे ऐसा ठीक लगता है कि मैं ऐसी सीधी सादी एक लड़की के पास जाऊँ जहाँ पे कोई अट्रैक्शन ही नहीं हो, वो नॉर्मल है, कंफर्टेबल है, वही जाना चाहिए। क्योंकि उसको ऐसा पता नहीं कि जो रिलेशन में अट्रैक्शन ही नहीं है शुरू में ही, वो रिलेशन में अगर शादी तक जाएगा तो वो टिकेगा ही नहीं। एटलीस्ट शुरू में सब तो ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, बट शुरू में इंसान जब रिलेशन में जाते हैं तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होनी चाहिए। बिना अट्रैक्शन के, बिना इंटेंस कनेक्शन के अगर वो रिलेशनशिप में जा रहा है तो
और वो शादी तक जा रहा है, तो बाद में वो वर्क नहीं करने वाला है। जो कम एज में, जो नया नया शुरुआत में वर्क नहीं करता है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स इट विल वर्क। ओके, ये बहुत ही एक क्या बोलूँ मैं, एक गधा जैसी सोच जिसको बोलते हैं, जिसके दिमाग में बिल्कुल ही बुद्धि नहीं होता है। तो सोसाइटी में ये सारे ऐसे इंजेक्टेड, सोसाइटी का बहुत कुछ होता है जो रूल्स हमें ब्रेक करना होता है कि ऐसे लोगों से लोग रिलेशन में जाना पसंद करते हैं, सिर्फ डीएम डीएफ नहीं, जहाँ पे अट्रैक्शन कम हो। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो माना जाता है कि वो लास्ट है, दैट इज़ नॉट लव। और बिना अट्रैक्शन के रिलेशन में जाओ, कैसे भी करके शादी कर लो, बाद में तो वो वैसे ही टिकने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही वर्क नहीं कर रहा था। एटलीस्ट शादी के 1-2 साल तक तो टिकेगा, उसके बाद की बात और है, क्योंकि जब बहुत एज हो जाता है तब डीएम डीएफ का रिलेशन भी उतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा इंटेंस रोमांस तो नहीं रहेगा, धीरे धीरे करके वो भी कम होगा, प्यार होगा बहुत ज़्यादा, बट ये जो अट्रैक्शन आप कम एज में फील करते हो, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी तो नहीं रहेगा ना, किसी के रिलेशन में नहीं रहता, बट पहले शुरुआत में ही वो नहीं रहेगा, तो बाद में वो क्या काम करेगा। ओके, तो दैट इज़ द पॉइंट। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे। और डीएम जो है वो कार्मिक के चक्कर में होते हैं, तो कार्मिक से सलाह लेने जाते हैं, जो कि डीएफ को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो वो भी उसके बारे में, डीएफ के बारे में उल्टा सीधा बहुत कुछ बता देते हैं कि लड़की ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। तो डीएम को कैसे भी करके वो अपनी तरफ बुला लेते हैं, और उन लोग पसंद करते हैं किस टाइप की लड़की डीएम के लिए ठीक है, तो डीएम उसकी बातों में आ जाता है। ओके, क्योंकि डीएफ के ऊपर उतनी भरोसा उस टाइम पे उसका नहीं होता है। एक तो इतना इंटेंस कनेक्शन, उसे समझ नहीं आता कि ये लड़की है क्या, पहली है क्या, कुछ और है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों मुझे हो रहा है, पहले तो कभी नहीं हुआ, इसने कुछ किया होगा। तो ये भी एक तरह की डर है। तो सेफ साइड में जाना चाहते हैं वो, कॉम्फर्ट जोन में रहना चाहते हैं वो, जहाँ पे वो जिन लोगों को बहुत दिनों से जानते हैं, जैसे कि कार्मिक्स है, अगर फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, जिन लोगों को वो बहुत दिनों से जानते हैं। एक बात और है, ये भी सोसाइटी का एक इंजेक्टेड चीज़ है, बहुत सारे गलत चीज़ है, जो कि हम जिन्हें बहुत सालों से जानते हैं वो सही है, जिन्हें हम थोड़ी देर के लिए जाने हैं, मतलब इमीडिएटली हम मिले हैं, बहुत दिन नहीं हुआ है, उन लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता है, चाहे वो कितने अच्छा इंसान क्यों ना हो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत दिनों से जिनके साथ रहते हैं वो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे लिए भला सोचते हैं। आप कार्मिक की बात ही सोच लो, कार्मिक्स हमारे लाइफ में बचपन से है। अगर घर वाले कार्मिक है तो उन्होंने तो हमें जन्म भी दिया है, हम लोग साथ में रहते हैं। अगर माँ बाबा भाई बहन कार्मिक है तो ब्लड रिलेशन भी है, समझ लो, तो हम जन्म से जानते हैं उन लोगों को। तो क्या वो हम लोगों के लिए ठीक काम करते हैं? नहीं करते हैं। बट डीएम को भी ये होता है, क्योंकि डीएम तो आना के है ना, तो 3D के रूल्स के हिसाब से उसे लगता है कि हम लोगों की फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स जिसे हम बहुत सालों से जानते हैं, वो हमारे लिए सही डिसीजन ले रहे हैं, तो हमें उनकी बातों में आना चाहिए, हम उसकी बात सुनेंगे, ना कि ये 2 दिन का डीएफ की बात सुनेंगे। ओके, ये भी एक रीज़न होता है। एक और रीज़न है, कार्मिक चाहे कितना भी उसे समझाए, बट दिल में वो डीएफ के लिए बहुत सारा प्यार रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको डाउट भी रहता है ना, नहीं मैं, ये लड़की तो बहुत अच्छी है, तो वो आपको हार्ड भी नहीं करना चाहते। ये भी एक रीज़न है कि डीएम भाग रहा है। आपका डीएम ऐसा कहा होगा कि हमारी कोई फ्यूचर नहीं है इस रिलेशन का, तुम भी किसी और के साथ एक अच्छे रिलेशन में चले जाओ, तो तुम अपना लाइफ सेटल कर लो। ये बात आपका डीएम बहुत बार आपको कह चुका होगा, बीच बीच में वो आते भी हैं और ये बात भी बोलते हैं। और एक अच्छा जो उसकी क्वालिटी है, मैं इसको आई रेस्पेक्ट दैट क्वालिटी डीएम की। वैसे डीएम की बहुत सारी क्वालिटीज़ होते हैं, वो भी डिवाइन होते हैं, तो कि वो आपको कभी रोकेगा नहीं कि आप सेटलमेंट में जाओ, किसी और के साथ रिलेशन में जाओ, वो आपकी लाइफ में कभी बाधा नहीं डालेगा। जैसे कि कार्मिक्स आपके लाइफ में बाधा डालते हैं ना, आपको वैसे वो हैंग करके रख देते हैं, आपको ना तो शादी करने देते हैं, किसी और के पास जाने देते हैं, ना तो कार्मिक आपको प्यार करते हैं। वो आपको चीट भी करेगा कार्मिक, और किसी और के साथ आपको रिलेशन में नहीं जाने देगा, और आपका टाइम वेस्ट करेगा। डीएम आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता है, वो आपको बार बार बोलेगा कि तुम अपने लिए एक अच्छा लड़का चूज़ करो, एक अच्छी फैमिली चूज़ करो और सेटल हो जाओ और खुश रहो, क्योंकि आपकी खुश रहने से डीएम खुश रहता है। क्योंकि वो, उसे पता है, वो ये आपको बहुत बार कह भी चुका होगा कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। वो वैसे ओपनली कुछ नहीं बोलते कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, बट बचपन से वो बहुत कुछ सफ़र करते हैं, फैमिली इश्यूज़। इसके वजह से वो आपको उसकी वो बुरी लाइफ में
एंटर नहीं कराना चाहते कि क्योंकि उनके आँखों में आप एक प्रिंसेस हो। ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिला भी है कि लाइक प्रिंसेस, लाइक सिंड्रेला, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो आप उनके लाइफ में, उनके आँखों में एक क्वीन जैसा हो, जो कि उसे लगता है कि मेरी जो ये लाइफ है यहाँ पे ये लड़की एडजस्ट नहीं कर पाएगी। और पहले पहले उसे तो ऐसा भी लगता है कि हम दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि हाँ डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट जोन से होता है। तो सिर्फ वो नहीं, सारे कार्मिक्स को सबको लगता है कि कोई तो मैच ही नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड अलग होते हैं, जो कल्चर होते हैं जहाँ पे बड़े होते हैं दोनों टोटली टोटली डिफरेंट होता है। बट बाद में पता चलता है कि दोनों तो सेम है। हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर, बट उसके बाद भी दोनों में इतनी सारी सिमिलरिटीज़ होते हैं जो कि चौंक देने वाली बात है। वो बहुत धीरे धीरे बाद में पता चलता है, बट एट ए ग्लांस पहले ऐसा लगता है कि कोई तो हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग एक साथ में नहीं रह सकते, इसलिए भी वो रन करते हैं। एक और रीज़न भी है, आपसे मिलते ही उसको पास्ट लाइफ की ट्रॉमा सारी याद आ जाता है, क्योंकि डीएम डीएफ जब मिलते हैं दोनों एनर्जी एक साथ आते हैं, क्योंकि सेम एनर्जी है, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। दोनों की ही पास्ट लाइफ की वुंड्स एंड ट्रॉमास सारे एक साथ ट्रिगर होते हैं। डीएम को भी होता है, डीएफ को भी होता है। ओके, सिर्फ आप ही ट्रिगर नहीं होते हो, मतलब सिर्फ डीएफ ही ट्रिगर नहीं होते, डीएम भी बुरी तरीके से ट्रिगर होते हैं, क्योंकि डीएम के अंदर जितने भी सारे बैड क्वालिटीज़ हैं आपको नज़र आता है और आप उनको ट्रिगर अनजाने में कर देते हो। इसीलिए डीएम भागते रहते हैं कि भाई मुझे इतना कुछ बोल रहा है। इसके साथ रहेंगे तो हमारी सारी पास्ट इसके सामने आ जाएगा और हम टोटली इनके सामने ओपन हो जाएंगे। जो डीएम नहीं चाहते हैं, उस वक्त नहीं चाहते हैं कुछ भी बताना, बाद में वो खुद ही बताएंगे, बट उस टाइम पे वो हाइड करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ ट्रॉमाटाइज होते हैं, और जिनके पास्ट लाइफ बहुत ही ट्रॉमाटाइज और पेनफुल होता है वो जल्दी से ओपन अप नहीं हो पाते हैं और हमेशा सबसे छुपाता रहता है। तो इस बार भी सेम सेम होता है आप लोगों के साथ, कि वो छुपाता रहता है, खुल के कभी भी बात नहीं करेगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो कभी खुल के बात नहीं करेगा, आपसे प्यार करेगा, बहुत कुछ हाइड करेगा, बट बाद में तो डीएफ को सब कुछ पता चल ही जाता है। उसमें भी डीएम को डर लगता है कि इनको कैसे पता चल रहा है, तो और भी भागता है। या आप अगर उनसे क्वेश्चन कर दिया कि आप अगर हीलिंग नहीं करी, तो आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि आप क्यों सैड हो, मुझे बताओ, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि नहीं, ऐसा अगर आपने बोल दिया तो उनको ऐसा शक होगा आपके कि भाई ये सब ये क्यों पूछ रहा है, इसको कैसे पता, इतनी सारी लड़कियों से मैं मिल चुकी हूँ, मेरी जो फैमिली है किसी को पता नहीं कि मैं सैड हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, बट ये कैसे मुझे पूछ रहा है ये सब। जब वो इतना छुपा रहा है और आपको ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा है, डीएम बहुत प्रिटेंड करता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और आप लोग इसमें भी ट्रिगर हो जाते हो। तो उनकी लाइफ में ऐसा हैप्पीनेस कुछ भी नहीं होता है, बस एक डीएफ ही होता है जिससे वो हैप्पी होता है, और उस बबल फिश का टाइम पे वो हैप्पी होता है। इसके बाद डीएफ बहुत सारे हीलिंग करके डीएफ हैप्पी हो जाते हैं, उनको डिवाइन की एबंडेंस मिलते हैं, बहुत कुछ मिलते हैं, वो तो हैप्पी ही रहते हैं, कभी कभार सैड होता है। बट डीएम जो है वो जो बबल फिश के बाद वहाँ से लेके जब तक डीएफ की हीलिंग होती है तब तक वो उस डार्क नाइट ऑफ सोल में रहता है, वो इतना सैड रहता है। ओके, तो आप डीएम की जो कंडीशन है वो समझने की कोशिश कीजिए, वो एक दिन के लिए भी हैप्पी नहीं होता है। अगर आप पिक्चर में देख रहे हो, किसी और के साथ देख रहे हो, तो वो टोटली फेक है, और वो नाटक करने में माहिर होते हैं डीएम। वो हैप्पीनेस का फेक और झूठा नाटक करते हैं ताकि आपको ट्रिगर मिले, और आप भी ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाते हो। अगर ठीक से आप उनकी फेस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पेन उसके अंदर है। जिन लोगों की डीएफ अच्छी तरीके से हीलिंग नहीं कर सकते, जल्दी हीलिंग नहीं कर सकते, प्रॉपरली मेडिटेशन नहीं कर सकते, उनकी डीएम जो है वो तकलीफ़ में होते हैं ऐसे सालों साल, क्योंकि वो उस कार्मिक के चक्कर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और वैसे ही डार्क नाइट ऑफ सोल उसकी बहुत सालों तक झेलना पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग डीएम के साथ शादी करो ना करो, किसी और के साथ करो, बट इनर यूनियन में आओ और जल्दी से जो वो सफ़र कर रहे हैं उसको वहाँ से बाहर निकल के लाओ, क्योंकि वो बहुत सफ़र करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग अगर ठीक से मेडिटेशन करोगे, हीलिंग करोगे, तो उसका भी हीलिंग हो जाएगा, क्योंकि वो कार्मिक्स के चक्कर में जाके आपको ही ट्रिगर दे रहे हैं ताकि आप हीलिंग करो, बट आप लोग ठीक से चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हो, तो डीएम बहुत सफ़र करते हैं और टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। ओके, अभी एक बात और है कि बिना बताए क्यों वो भाग जाता है, कुछ भी बिना बताए, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर आपको कुछ बोलने जाएगा कि क्यों मैं आपको छोड़ के किसी और के साथ रिलेशन में जा रही हूँ, तो आप हज़ारों सवाल उनको पूछेंगे,
जितनी आप बातें करोगे वो भी जा नहीं पाएगा, वो इमोशनली और भी जुड़ जाता है और उसको बहुत पेन होता है, तकलीफ़ होता है। उसको छुपाने के लिए मतलब किसी भी तरीके से आपको छुड़वा के वो भागते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर आपने उसको ज़्यादा चेज़ किया, ज़्यादा मैसेज किया, तो आपके ऊपर बैकफायर होते हैं। आपको गालियाँ भी सुननी पड़ेगी, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद आपको छोड़ जाने में बहुत तकलीफ़ में है। आप मानो या ना मानो, दिस इज़ द ट्रुथ, कि वो जब आपको छोड़ के जाता है तो वो खुद बहुत पेन में होता है और इस पेन में ही इंसान भागता है। तो डीएम आपके इसीलिए ही भागता है कि वो नहीं चाहते आपको छोड़ के जाना। उसके लिए ये बहुत ही पेनफुल होता है उस टाइम पे कि जिस इंसान से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतनी अट्रैक्शन है, उसको मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है ताकि हम दोनों की भलाई हो। इसलिए उस वक्त वो सोचते हैं। और जितना आपको वो बोलने जाएगा कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, इतना एक्सप्लेनेशन वो देगा, तो आप उस टाइम पे मानोगे नहीं, आप सवाल पे सवाल करोगे और उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उस वक्त वो खुद इतना ट्रॉमाटाइज है कि जवाब देने वाला उसके पास कुछ नहीं रहता है, कुछ शब्द नहीं होता है। वो भी शायद रो देगा और वो उसको छुपाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ही आपके सामने कोई भी इमोशंस शो नहीं करना चाहते। अगर वो इमोशन शो करेंगे तो आप भी मतलब प्रॉब्लम में फंस जाओगे। वो तो बिल्कुल डीएम ऐसे ही उसकी कैरेक्टर होते हैं, वो कभी भी किसी को उसकी खुद की इमोशन और सैडनेस शो करना नहीं चाहते हैं। ये उसकी पर्सनालिटी है, वो छुपाता रहता है सबसे बहुत सालों तक। बट फाइनली जब छुपा नहीं पाते हैं तो आके वो सरेंडर कर देते हैं, जब आप हीलिंग करते हो, इनर वर्क करते हो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपकी मन में जो सवाल था उसकी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। जो भी आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे आके। और कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।